नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत उपासना करने से जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं उसका प्रायश्चित किया जाता है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में ऋषि पंचमी के बारे में। हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त कथा सुनता है, उपवास करता है, सप्त ऋषियों की पूजा करता है, उनका आशीर्वाद पाने के बाद सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। साथ
प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं पंच ऋषि पंचमी की व्रत कथा। फूल हाथ में लेकर ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे तो चले कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइनी रहते थे। एक दिन पंडित ने ऋषियों को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण किया। उसी दिन पंडिताइनी मासिक धर्म की अवस्था को प्राप्त हो गई थी। अब ऐसी अवस्था में वह भोजन कैसे बना पाएगी। भागी भागी अपने पड़ोस के पास गई और पूछा कि मासिक धर्म की अवस्था में मैं भोजन कैसे बनाऊं। ऋषि को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया है, तो अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। अब पड़ोस ने कहा कि तू ऐसा कर, 7 बार नहाकर 7 बार कपड़े बदल ले, उसके बाद भोजन बना दे। वो घर आई और अगले दिन उसने 7 बार नहाने के साथ ही 7 बार कपड़े बदले। उसके बाद ऋषि के लिए भोजन बना लिया। सभी ऋषि घर आ गए, उनको सत्कार सहित बिठाया गया। जैसे ही भोजन परोसा, ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। ऋषियों को आभास हो गया कि भोजन किस अवस्था में बनाया गया है। ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पंडित पंडिताइन को श्राप दे दिया कि जिसके कारण पंडित पंडिताइन पशु योनि में को प्राप्त हो जाते हैं। पंडिताइन कुतिया बनी जाती है और पंडित बैल बन जाता है। दोनों कुतिया और बैल के योनि में अपने बेटे के घर में ही रहने लगते हैं। घर में जो भी बचा हुआ रहता है भोजन वह कर लेते हैं। बेटे बहू उन्हें डाल देते तो वह खा लेते थे। एक दिन बेटा श्राद्ध कर रहा था। बैल ने कहा, आज हमारा पुत्र हमारे लिए श्राद्ध कर रहा है, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कुतिया और बैल दोनों बहुत खुश हुए। पंडित के बेटे की बहू ने बहुत तरह के स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाए थे। किसी काम से जैसे वह घर से बाहर गई, एक सांप आया और खीर में अपना विष छोड़कर चला गया। कुतिया यह सब देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि अगर पंडित इस खीर को खाएंगे तो वह जहर की वजह से मर जाएंगे और उसका सारा पाप मेरे बेटे बहू पर लग जाएगा। अपने बेटे बहू को श्राप से बचाने के लिए कुतिया ने उस खीर के बर्तन पर अपना मुँह लगा दिया। कुतिया जब खीर के बर्तन पर मुख लगाई तो पंडित के बेटे की बहू ने उसे देख लिया। क्रोध में आकर उसने कुतिया की खूब पिटाई की, सारा खाना बाहर फेंक दिया। रोजाना तो बचा हुआ खाना बैल को और कुतिया को खिला देती थी, लेकिन आज क्रोधवश में उसने सारा खाना बाहर फेंक दिया और बैल और कुतिया को भोजन नहीं मिला। बैल और कुतिया पूरा दिन भूखे रहे। पंडित की बहू ने दोबारा खाना बनाया, सभी पंडितों को जिमा दिया। रात को जब बैल और कुतिया आपस में बातें कर रही थी तो आवाज़ में मतलब इस तरह से बातें कर रही थी कि मैंने पूरा दिन भूखा रहा हूँ, मैं तो अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुख लगाया था, लेकिन आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। बैल भी बोल रहा है कि तुम्हारे ही पापों की सज़ा मैं भी भुगत रहा हूँ, आज बेटे ने मुझे भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरी बहू बहुत पिटाई की। उनकी यह सारी बातें पंडित का बेटा सुन रहा था। अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। भोजन कराया उसने, उसके बाद वह जंगल में निकल गया। वहाँ जाकर ऋषियों के पास गया। उसने पूछा कि मेरे माता पिता इस योनि में क्यों हैं, किस श्राप की वजह से यह योनि प्राप्त हुई है, इस योनि से छुटकारा कैसे उन्हें मिल सकता है। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मासिक धर्म की अवस्था में ऋषियों को भोजन बनाया था, जिसकी श्राप की वजह से उनको यह योनि प्राप्त हुई है। अगर तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत करे, अनुष्ठान करे, व्रत का सारा पुण्य फल अपने माता पिता को दे देते तो वह इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। पंडित के बेटे बहू ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया। व्रत पूजन का पूर्ण फल अपने माता पिता को दे देते हैं। ऋषि पंचमी के व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता बैल और कुतिया की योनि को छूट जाते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, उन दोनों की मुक्ति हो जाती है। जो भी महिलाएं विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, कथा सुनती है, उसे जाने अनजाने में मासिक धर्म में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पाप से वह मुक्त हो जाती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करती हैं। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत पूजन सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए। व्रत ना रखे तब भी कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी ज़रूर सुनते हैं। जब हम कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो हमें गणेश जी की पूजा और गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। चले गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कथा शुरू करते समय एक बार एक गाँव में
मेला लगा था। तब मेले में जा रहे थे, एक छोटी सी लड़की ने जिद कर लिया कि माँ मैं भी मेले देखने जाऊँगी। उसकी माँ बोली नहीं बेटा तू मेले में मत जाना, कहीं खो जाएगी, बहुत छोटी है, कहीं गिर गई चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली कि मैं भी जाऊँगी और मेला देख कर आऊँगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू बनाए, एक घंटी पानी दे दी, एक घड़ी पानी दे दी और कहा कि एक लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना और एक लड्डू और पानी तू पी लेना। छोटी सी लड़की मेले में चली गई, गणेश जी के सामने बैठ गई। गणेश जी को एक लड्डू पानी मतलब तुम्हें खाना है, एक पानी लड्डू मुझे खाना है। इस तरह से करते करते शाम हो गई। सब लोग मेला देखकर वापस आ गए। मेला में बिछड़ गई वह लड़की वहाँ से हिले नहीं, उठी नहीं। सब ने उसे चलने के लिए कहा लेकिन वो नहीं चली। जब गणेश जी की लड्डू खाकर पानी नहीं पिए तब वह कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। गणेश जी ने सोचा कि ये तो नहीं जाएगी तो हम इसे बाघ वगैरह खा जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची है तो और बोले कि लो लड्डू खाया और मैं तुम्हारा पानी पिया। गणेश जी महाराज आते हैं, कहते हैं कि लो मैं लड्डू खा लेता हूँ, तुम्हारा पानी पी लेता हूँ, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगूँ, अन्न मांगूँ, धन मांगूँ, बैल मांगूँ, खेत मांगूँ, मैं क्या मांगूँ, हवेली मांगूँ, महल मांगूँ या धन मांगूँ, सुहाग मांगूँ या मैं क्या मांगूँ। तब उसने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, आप बता दीजिए जो आपको देना है, जो आप देना चाहते हैं आप बता दीजिए। तो उसने कहा कि आप तुम्हारी जो भी इच्छा वह मांग सकती है। इस तरह से अब तुमने अपने घर वह सब हो जाए। तो वह सोचने लगी कि छोटी सी लड़की बोली कि तुमने जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर को चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने कहा कि बेटा इतनी देर क्यों लगा दी। बोली कि माँ तुमने तो 2 लड्डू दिए थे गणेश जी के लिए, एक पानी गणेश जी को पिला देना, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, इसलिए मैं गणेश जी को लड्डू और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही गणेश जी ने ये सारी बातें बताई गणेश जी की तो उनके घर में अन्न धन भंडार भर गए, रिद्धि सिद्धि हो गई। लड़की ने सोचा कि वह सारी चीज़ें हो गई हैं। गणेश जी महाराज जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूर्ण की, उनके मनोरथ की मन की कामना पूर्ण की, उस सभी की मनोकामना मनोरथ पूर्ण करना। जो कथा को सुनता है, सुनाता है, उखाड़ा बढ़ता है, सबकी मनोकामना पूर्ण। गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कथा इस तरह से ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिया है वह फूल हम सप्त ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस तरह से हमें कथा सुनने के बाद जो जल का एक लोटा आपने लिया वह सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। फ्रेंड्स यह थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा जो व्रत करे उसे भी सुनना चाहिए, जो व्रत ना करे उसे भी सुनना चाहिए। यह कथा जैसे कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे जय जय श्री कृष्णा जरूर से लिखिएगा।